हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो देखो भाई, आज की क्लास होगी हमारी थोड़ी सी कुछ आपकी थ्योरियां हैं, उस पर बेस हम बात करेंगे। तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा, हमें आशा न पूर्ण विश्वास होगा कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो देखो उसमें क्या था कि आप लोगों ने 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 तक जितनी भी थ्योरियाँ थी उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम 8 से 9 क्लास हुई थी, उसमें आपने कवर कर लिया था। तो हमने एक थोड़ा वीडियो गई थी लंबी 35-40 मिनट की है, उसमें से आप लोगों ने 1.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया, यानी एनसीईआरटी का सिलेबस था आपका। तो आज हम बात करेंगे 1.2 से पहले जितनी भी थ्योरियाँ होंगी उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो आशा करते हैं आपको बातें सब पिछली वीडियो की समझ में आ रही होंगी। तो एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ एक बात और है कि हमारे विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल भी है और हमारा ऐप भी है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और एक बात और कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विकास ट्यूटोरियल नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डेली प्राप्त करते रहेंगे। ठीक, तो क्लास को आगे करते हुए देखो भाई, अब बात आती है आपके पास। आप लोगों ने अब तक पढ़ा था कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी, उस पे बेस आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए और 1.1 तक जितना क्वेश्चन बन सकता था हमने आपको बताया। अब बात आती है कि एक बात निकल के आती है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की और भी बातें हो सकती हैं, और भी किसी तरह से और भी निकाला जा सकता है। तो उसी बेस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आते हैं अगले पेज पे आते हैं। तो एक बात निकल के आती है, आप लोग जब एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हो तो एचसीएफ की जब बात आती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानते हो, और जब एलसीएम की बात आती है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानते हो। तो फैक्टर और मल्टीपल, थोड़ा सा फैक्टर और मल्टीपल को समझेंगे। आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखो भाई, आपने 1.1 समाप्त करने के बाद आपके पास एक निकल के आती थ्योरियाँ कि एलसीएम और एचसीएफ को आप लोग जानते किस तरह से हो। एलसीएम होता है, एलसीएम थोड़ा सा मोटा करें, हाँ, एलसीएम और एचसीएफ। देखो जब एचसीएफ की बात आती है तो आप लोग वहां से हाईएस्ट करते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। और यहां से जब लीस्ट कॉमन क्या करते हो, मल्टीपल करते हो, मल्टीपल। तो देखो भाई, थोड़ा सा हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आज। मल्टीपल और फैक्टर होते क्या हैं, तो इसको समझने के लिए आपके पास थोड़ी सी बात निकल के आती है। देखो, जब भी आप किसी संख्या का फैक्टर निकालते हो, क्या करते हो, फैक्टर निकालते हो, तो ये एक कॉमन चीज देखने को मिलती है कि जो मल्टीपल होते हैं, ध्यान देना, जो मल्टीपल होते हैं वह जिसका मल्टीपल होता है, यानी जिसके जितने मल्टीपल होते हैं वह जिसका मल्टीपल होता है वह उसको खुद ही डिवाइड करता है। यानी जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एज में, मल्टीपल क्या होता है कि जब आप किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते चलते हो, मल्टीपल यानी जिसे आप गुणज बोलते हो हिंदी में ना, तो मल्टीपल मान लेते हैं, मल्टीपल, हाँ। तो देखो मल्टीपल मान लेते हैं, आपके पास एक संख्या 2 है, तब जो 2 का जब मल्टीपल खोजना होगा तो 2 से 2 का गुणज निकालते हो, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ते हो। तो 2 का जब पहाड़ा पढ़ते हो तो 2 एक कम 2 भी होता है, 2 दूना 4 भी होता है, 2 तिया 6 भी होता है, तो चौको 8 भी होता है, जो 2 पच्चे 10 भी होता है, तो 6 का 12 भी होता है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक बातें चलती रहती। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसी बात पे जब हम फैक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फैक्टर। जब फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर, अगर देखो भाई 2 का जब फैक्टर निकालना चाहोगे तो 2 का फैक्टर क्या होता है, अब 2 का फैक्टर वही होगा जो
यानी इसका फैक्टर इस तरह से निकलता है कि यहाँ पे जो फैक्टर होना चाहिए वह अपने जिसका हम फैक्टर निकालते हैं उसको पूरी तरह से डिवाइड करना चाहिए। मल्टीपल में क्या होता है कि जिस चीज का मल्टीपल निकलता है वह अपने मल्टीपल को ही पूरी तरह से डिवाइड करता है, लेकिन जब फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर में होता क्या है कि जिसका हम फैक्टर निकालते हैं, जिसका हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे उसका फैक्टर अपने जिसके फैक्टर निकाले गए हो उसी को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो फैक्टर में आता कैसे है, आप क्या करोगे, दो से जब दो का फैक्टर निकालोगे, दो को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं यानी डिवाइड कर सकती हैं, तो दो को डिवाइड करने के लिए मात्र एक होगा और स्वयं संख्या दो होगी। इसी को कहते हैं हम अभाज्य संख्या, यानी जिसके केवल दो फैक्टर हों, या तो एक स्वयं हो और या तो कोई संख्या एक हो। यहीं से बात निकल के आती है अभाज्य संख्या की। देखो अब जब भी किसी संख्या का दो फैक्टर निकालोगे, यानी जब भी ऐसी संख्या का दो फैक्टर होना चाहिए कि क्या, जैसे मान लेते हैं अगर 4 का निकालते हो, 4 का जब निकालोगे तो 4 का फैक्टर क्या क्या, यानी 4 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो 4 को विभाजित करने के लिए एक तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद 2 भी होता है, 2 के बाद 3 तो नहीं होता है लेकिन 4 भी होता है। अब देखो यहाँ से बात निकल के आती है कि अब देखो अभाज्य गुणनखंड करना है। हाँ, यहीं से देखो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मान लेते हैं 2 का मल्टीपल आप निकाले, 2 4 6 8 10 12, ठीक। और यहीं से फैक्टर जो बात आती है, 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत हो सकते हैं लेकिन फैक्टर कुछ ही मात्रा में सीमित होते हैं। बात समझे? यानी यहाँ से कंसेप्ट ने क्या निकलेगा कि किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत हो सकते हैं लेकिन उसका फैक्टर मिनिमम सीमा तक हो सकता है। बात समझे? तो यहाँ से हम आशा करते हैं आपको मल्टीपल और फैक्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो देखो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है, बस अंतर तो यही होता है केवल कि जो क्या होता है, जो यानी मल्टीपल क्या होता है, अपने जिसका हम मल्टीपल निकालते हैं उसको स्वयं डिवाइड करता है, यानी जिसका हम मल्टीपल निकालते हैं वह अपने मल्टीपल को ही स्वयं डिवाइड करता है। बात समझ रहे हो? यानी 2 को आप 3 से भाग दोगे, यानी 2 को आप 2 में भाग दोगे तब भी डिवाइड होगा, 2 को आप 4 में भाग दोगे तब भी डिवाइड होगा कर देगा, 2 को आप 12 में करोगे तब भी वह पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। अब आपने इसका मल्टीपल अपने खुद के मल्टीपल को डिवाइड करता है, लेकिन जब फैक्टर की बात आती है तो जिसका हम फैक्टर निकालते हैं वह स्वयं से डिवाइड होता है, यानी जिस चीज का हम फैक्टर निकालते हैं वही फैक्टर अपने वाली संख्या को क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। यहाँ पे आप लोगों ने इस साइड किया था, अब देखो इधर साइड उल्टा हो रहा है। बात समझे? तो बात समझे यहाँ से क्या कि जब भी हम किसी संख्या का मल्टीपल खोजते हैं या फैक्टर निकालते हैं तो मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है। बात समझे? ठीक है, तो आते हैं अगले पेज पे। हम देखो अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। अब यहीं से निकल के आता है अभाज्य संख्याएं होती क्या है, प्राइम नंबर होते क्या है। देखो प्राइम नंबर उसी से बात निकल के आती है कि किसी भी संख्या के, यानी अगर हम मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है, एक 24 है और एक 36 है, कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अब यही अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है, अब देखो कोई भी संख्या रेखा पे अगर आप संख्या लेते हो तो मैक्सिमम एक तो संख्या होती है, लेकिन इसके बाद एक अगला नंबर आता है 2। एक तो यानी मैक्सिमम जिसके केवल 2 फैक्टर हो ना, मैक्सिमम जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मिनिमम ना, मिनिमम क्या होनी चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। तो आपकी धनात्मक संख्या तो 1 से शुरू होती है, जब 1 से शुरू होती है तो क्या 1 का 2 फैक्टर हो सकता है? नहीं ना, एक स्वयं से कटेगा और तो कुछ ही संख्या उसको काट नहीं सकती, इसलिए जो हमारा अभाज्य संख्या के अंतर्गत ए को नहीं लिया जाता है। अगला नंबर आता है 2। जब 2 की बात आती है, यानी एक मान लेते हैं संख्या रेखा है,
संख्या रेखा पर आप यहाँ पे लिखते हो 0, यहाँ पे आप 1 लिखते हो, यहाँ पे आप 2 लिखते हो, यहाँ पे आप 3 लिखते हो, यहाँ पे आप 4 लिखते हो, यानी डॉट 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 अनंत तक होती है। ठीक। अच्छा, तो 0 तो आपका न तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, यह उदासीन है। तो हमारी संख्याएं 1 से शुरू होती है धनात्मक, यानी धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होते हैं। तो जब 1 से शुरू होते हैं तो हमारी सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है। लेकिन हम जानते क्या है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल मिनिमम दो फैक्टर हो सकते हैं। जिसके केवल मिनिमम 2 फैक्टर हों उसी को हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत मानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो, जब 1 का फैक्टर निकालोगे तो 1 स्वयं से केवल डिवाइड होगा और कोई 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमारा 1 क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब 1 फेल हो जाता है तो अगला नंबर आता है 2 का। जब 2 की बात आती है तो 2 को आप लोग कर क्या सकते हो, 2 को डिवाइड करने के लिए एक भी है और एक अगला नंबर 2 भी है, यानी 2 को डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड कर सकता है आसानी से, 2 भी डिवाइड कर सकता है। अगला नंबर आता है 3। देखो 3 को तो 1 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या, यानी लगातार यहां कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां पे लिखोगे आप लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक। अब कहेगा कि लगातार 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, लगातार 2 अभाज्य संख्या। लगातार 2 अभाज्य संख्या में क्या निकल के आता है, एक 2 आता है, एक तुरंत बाद 3 आता है। बात समझे। अब आप कोई भी नंबर देखोगे कि लगातार तो केवल 2 और 3 ही आएंगे, और भी कोई नंबर लोगे तो 4 के बाद 4 आ जाता है, 4 के अन्य भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। 5 लोगे तो 5 तो हमारा है ही, लेकिन 6 आ जाता है, 6 तो कई गुणनखंड हो सकते हैं उसके, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है। यहाँ लगातार की हम ने बात की है कि एक कंसेप्ट तो यहाँ निकल के आता है कि कंसेप्ट नंबर 1 हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है, तो आप लोग जानोगे क्या, 2 होती है। अब यहीं से कह देगा कि लगातार 2 अभाज्य संख्या तो 2 और 3 होती। बात समझे। तो यहां से हमने बात किया कि अब 24 और 36 का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, वो भी किस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। अच्छा, तो जब आप इसका, आप लोगों ने छोटी क्लासों में इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किया होगा, देख लेते हैं भाई। आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड इस तरह से किया होगा, क्या किया होगा कि 24 लिखते हो और इसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू कर देते हो। 2 से काटते हो तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 होता है। 2 से काटोगे 2 छक्का 12 होता है, फिर 2 तीन 6 होता है, 3 एक कम 3 होता है। अब यहाँ से 24 को दिखाने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक। अगला नंबर आता है 36 का। 36 का भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करो। 36 का जब करोगे तो 36 का भी निकालना होगा आपको। तो 36 के लिए आप 2 से डिवाइड करोगे, 18 दूना 36 होता है। फिर आपका अगला नंबर 2 आता है, 2 9 18 आता है, 3 आता है, 3 त्रिके 9 आता है, 3 एक कम 3 आता है। बात समझे। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट बनता है, अब देखो यहाँ से जब आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 करोगे तो यह 36 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। यानी यहाँ से देख रहे हो कि 2 का केवल 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर हो सकता है। यहाँ भी 2 का केवल 2, 3 का सबके फैक्टर 2 ही होंगे। तो यहाँ से यह बातें अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, तो यहाँ से कहेगा आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो क्या आप अब देखो यहाँ से क्या होता है कि होता है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा से छोटा। देखो एलसीएम में होता क्या है कि जो चीजें कॉमन मिलती हैं उसको भी हम लेते हैं
और जो चीज़ें कॉमन नहीं भी मिलती हैं उसको भी हम उसको कवर अप कर लेते हैं। तो देखो इसको आप अगर यहाँ से अगर उठाना चाहते हो तो देखो 2 तो मिल रहा है, फिर अगला नंबर 2 भी है, लेकिन अगला नंबर 2 नहीं 3 मिल रहा है। 3 को पहले जो मिल रहे हैं उसको पहले लाओ। तो जो मिले क्या मिले, 2 मिला और 2 मिला, फिर 3 भी मिला और बच क्या गए, 2 मिल गया और 3 भी बच गया। तो सबको लेते आओ। अब इसको इस वाली बात को थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2। क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। यहां से आपको कहेगा कि यह आपका एलसीएम हो सकता है। ठीक, जब यहीं पे कहेगा कि एचसीएफ ज्ञात करो, क्या करो, एचसीएफ निकालो इस संख्या का। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या हो, अब देखो लीस्ट का, यानी कि जब सबसे जो दोनों संख्याओं में मैक्सिमम कॉमन मिलता है, यानी मैक्सिमम दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन मिल रही है उसको हम केवल लेते हैं। अब देखो 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, यानी 2 कई बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है और 3 एक बार मिल रहा है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे 2 की पावर 2 गुणे 3। यह दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपका एलसीएम निकल गया और यह आपका एचसीएफ निकल गया। बात समझे? तो बात यहाँ से कंसेप्ट क्या थी आपके पास, कंसेप्ट यही था कि हम मल्टीपल और फैक्टर की बात करते हैं। तो मल्टीपल होते क्या है, मल्टीपल होता यह है कि जो हम इसके गुणज के रूप में जानते हैं, गुणज के रूप में जानते हैं। तो गुणज तो अनंत भी हो सकते हैं, यानी 2 का पहाड़ा आप पढ़ते जाओगे वह खत्म नहीं होगा। फिर जब फैक्टर की बात आती है तो 2 के फैक्टर, यानी 2 को कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो डिवाइड कर सकती हैं। तो 2 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है और 2 डिवाइड कर सकता है। बात क्लियर? तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अगला क्या था आपके पास, अगला था कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो अब देखो, यानी अभाज्य संख्याएं, इससे पहले जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से भी पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा थोड़ा सा बता दो। तो इसको बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि वह संख्याएं, क्या वे संख्याएं जिनकी केवल 2 फैक्टर मिलते हो, यानी अपनी भाषा में लिख सकते हो कि वे संख्याएं जानने के लिए कि वे संख्याएं जिनके केवल दो मैक्सिमम दो फैक्टर हो ना, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, मिनिमम तो एक तो होगा नहीं, एक का केवल एक वाली संख्या यानी नंबर 1 जो होगा उसका केवल 1 होता है और बाकी संख्याओं के 1 से अधिक होते हैं। बात क्लियर? अब आपने लोगों ने देखा कि संख्या रेखा पर 1 तो स्थित होता है, लेकिन 1 का हमारा अभाज्य संख्या है नहीं। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है, तो 1 का तो 1 से अधिक फैक्टर हो नहीं सकता, इसलिए अगला नंबर हमारा आता है 2। तो 2 1 से भी कटता है और 2 से कभी कटता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और लगातार 2 अभाज्य संख्याएं 2 और 3 होती है। यह सवाल पूछ सकता है आपके थोड़ा सा प्रश्न बहुविकल्पी में। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से आप लोगों ने जाना क्या कि हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते काहे हैं। अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से करते हैं, गुणनखंड करते हो ना, यानी सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करना चाहते हैं। 1 से तो कोई संख्या कटती नहीं है, अगला नंबर 2 आता है तो 2 से काटते हो। देखो अब जब भी आप भाग दोगे इस वाले प्रोसेस में, जब भी आप भाग दोगे तो एक आपके पास अभाज्य संख्या होती है। यहाँ से आप जब भी भाग दोगे तो 2 से हमने काटा तो 18 कटा, फिर 2 आया, 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है, फिर अगला नंबर 3 का आता है तो 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, फिर अगला नंबर 3 है तो 3 से भी आपकी अभाज्य संख्या है। यानी इधर जो भी बातें आती हैं वह सब अभाज्य संख्या आती हैं। तो उसी को हमने इस तरह से लिख लिया। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना क्या कि 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी यह भी सब अभाज्य संख्याओं का ही ग्रुप है, यह भी आपके अभाज्य संख्याओं का ही ग्रुप है। तो एलसीएम में आप जानते क्या हो कि जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता भी उसको भी हम उठा के ले आते हैं। यहाँ से एक हमारा फंडा होता है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको भी ले लो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी भाई ले लो, वह भी नाराज ना हो। ठीक है,
तो नाराज ना हो, तो एलसीएम कहता है हमारे पास सभी लोग चले आओ, जो कॉमन हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी हम ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे एचसीएफ क्या होता है, वह कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जो सबसे हाईएस्ट, यानी जो दोनों में कॉमन मिले, क्या मिले, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन मिले, वहीं से हम क्या करते हैं, उसको उठा के लाते हैं। बात क्लियर हुई? तो आगे चलते हैं, क्या होता है बात। हाँ, आगे देखो एक सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आपको करना है हल। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करोगे तो क्या आता है, आप उसी तरह से लिखोगे। हाँ, आप लोग करोगे क्या, बस आपके पास कह रहा है अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो आप करते क्या हो, एक इस तरह से साधारण रूप आपका आता है कि आप बारी बारी से किसी संख्या से भाग करते हो। तो आपके पास 195 है, तो 195 का आप अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करते हो, तो आता है ना 2 से नहीं कटेगा। अब देखना पड़ेगा कि किस संख्या से कटना प्रारंभ होता है। 2 से तो नहीं कटा, लेकिन अगला अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो 3 को खोजोगे, 3 6 18 होता है, 3 5 15 होता है। ठीक, अब देखो 3 से तो नहीं कटा, ठीक है, 3 से कट गया। अब अगर 5 से आप काटते हो, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। अब अगला अभाज्य संख्या 3 के बाद क्या आती है, 5 आती है। हमने कहा कि जो भी आप भाग देते हो वह सब आपके पास अभाज्य संख्याओं का ही ग्रुप होता है। तो अभाज्य संख्याओं का ग्रुप होने के नाते हमने 3 से भाग दिया तो 65 आया। फिर अगला नंबर आपका 5 अभाज्य संख्या मिली, तो 5 से हमने भाग दिया तो कितनी बार गई भाग, यानी 5 एकम 5, 5 15। अब देखो 13 क्या होता है, 13 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह मैक्सिमम 13 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी यहाँ पे शेषफल 0 होगा। 13 एकम 13 होगा। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 195 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 13। यह इसके क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा आता है। जब ऑप्शन दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला, वहीं पे कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वह 240 है। 240 का आपको करना है वही अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 240 को वही फैक्टर विधि अपनाओ, यानी सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 0 होता है। फिर अगला नंबर आपका आता है 2, यानी यह देखो यहाँ से सब बातें अभाज्य संख्याओं का ही रूप चलता है। तो जब अभाज्य संख्याओं का रूप चलता है तो 2 छक्का 12 होना चाहिए। फिर अगला नंबर फिर 2 से कट रहा है, 2 तियां 6 होगा। फिर 2 से कट रहा है तो 15 बार जाएगी भाग। अब देखो, अब 2 से तो भाग चली गई, लेकिन 15 आ गया तो 15 केवल 3 से कटेगा, यानी 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है। तो हमने एक कंसेप्ट लिखवाया था कि लगातार 2 संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 और 3 होती हैं। तो हमारी 2 तो अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन अगला आती है 3। 3 से जब काटोगे तो 5 बार भाग जाएगी। अगला नंबर आता है आपका 5, तो 5 एकम 5। अब कहेगा कि 240 को दर्शाइए कि 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 गुणे 2 4 बार है, गुणे 3 गुणे 5। अब देखो इसको थोड़ा सा आसान भाषा करना होता है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। तो जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस वाली बात को थोड़ा सा इस रूप में लिख लेते हो, यही आपकी आती है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका निकालना है आपको 90 तथा 144 का एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो अभाज्य गुणनखंड बस उसी तरह से आपको बारी बारी से उसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद
एलसीएम हमने कहा था कि जो चीजें कॉमन मिलती हैं, यानी जो चीजें दोनों में उपलब्ध हैं उसको भी ले लो और नाराज ना हो, जो बच रहा है उसको भी उठा लाओ भाई। तो हमारे पास 90 और 144 है। तो कह रहा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो। यानी आप क्लास 7-8 से यह काम कर रहे हो। तो 2 से, अभी देखो 2 से कटने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो 2 से काटो भाई, 2 काटोगे 2 चौको 8 होगा, 2 पचे 10 होगा। ठीक, अब 2 से नहीं कटेगा। 2 से काटने के लिए एक आप बात और जानते हो, आगे पढ़ाया जाएगा कि देखो अगर लास्ट नंबर दी गई संख्या, यानी दी गई संख्या के लास्ट नंबर में क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह दी गई संख्या टोटली क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो हमने देखा कि यह लास्ट में क्या है, 5 है। यहाँ पे कोई इन चारों ग्रुप, पांचों ग्रुप में कोई है नहीं है, तो इसलिए हमारी 2 संख्या इससे डिवाइड नहीं होगी। तो जब डिवाइड नहीं होगी तो अगला हमारा प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है। तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर अभी भी 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, फिर अब सीधे सीधे 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो यहां से 90 का आप लोग फैक्टर लिख लो। 90 का क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। बात क्लियर? अच्छा, अब आती है बात 144 की। जब 144 की बात आती है तो 144 को भी उसी तरह से करो। तो 144 का आपको भी आज अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 2 से इसे को भी शुरू करो काटना, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2 होता है, 2 8 16 होता है, फिर 2 से काटोगे 2 9 18 होता है, फिर अब 3 से कटेगा, 3 त्रिके 9 होता है, 3 एक 3 होता है। तो यहाँ से जो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा वह क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार है, बोलो भाई, गुणे 3 गुणे 3। अब देखो कह रहा है कि उसका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया था, क्या बताया था कि देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो चीजें बातें मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं, जो चीजें दोनों में मिल रही हैं उसको भी ले लो और जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसको भी ले लो। तो देखो अब देखो जब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम ऑफ किसका, 90 कामा 144। तो 90 कामा 144 की जब बात आती है तो यहां से देखो क्या क्या चीजें दोनों से कॉमन दिख रही हैं। पहली बात तो 2 दिखा, जब 2 दिखा तो 2 को पहले ले आओ, फिर अगला नंबर हमारा 3 है तो 3 भी है तो 3 को भी ले आओ, 3 यहां से ले लो भाई इस तरह से, तो हमारे पास 3 भी आ गया। और कुछ भी कॉमन है, 2 3 है तो 2 3 को लाओ ना, 2 3 मिल रहे हैं तो यह वाला भी 3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब बच क्या कह रहे हैं, 3 ठे 2 बच रहा है, 1 ठे 5 बच रहा है, तो उसको बेचारे को भी ले लिया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इनका आप लोग गुणा करोगे तो यह आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम आ जाएगा। वहीं पे अगर एचसीएफ की बात आती है, किसकी बात आती है, एचसीएफ की जब बात आती है तो आप लोग 90 कामा 144 करोगे। तो इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो हमने कहा था कि एचसीएफ में जो चीजें कॉमन मिलती हैं उसी को बस लेते हैं। तो देखो एक बार आपका 2 कॉमन मिला तो 2 को हमने उठाया, फिर आपका 3 कॉमन मिला, फिर अगला 3 कॉमन मिला, तो यहां से आप लोगों के पास यह आपका एचसीएफ निकल के आया, यह आपका एचसीएफ निकल के आया। अच्छा एक बात और हम करते हैं थोड़ी सी, आप लोग पिछली बातें देखा था क्या, यही था ना 24 और 36, 24 और 36, यह बात क्लियर हुई। यानी कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 तथा 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने इस तरह से आपको कंफर्म कर लिया। अच्छा अगला नंबर आता है, ऐड करते हैं अगला पेज। देखो कह रहा था कि 124 था और 36 था, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल, अब 24 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा और 36 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। यानी हम 36 का पहाड़ा पढ़ें और 24 का पहाड़ा पढ़ें, इस प्रकार पढ़ें कि कोई चीज अगर 2 में आ रही है यानी 24 के पहाड़ा में आ रही है, वही चीज अगर 36 के पहाड़ा में भी आ गई, वहां से वह चीजें क्या होती हैं, दोनों आपकी एलसीएम बन जाती। मल्टीपल की बात करता है ना, तो मल्टीपल में आप क्या करते हो, बारी बारी से पहाड़ा पढ़ते हो। अब वहीं पे बात आती है अगर एचसीएफ की, किसकी बात आती है? एचसीएफ की। जब एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ में आप क्या जानते हो, फैक्टर निकालते हो। तो फैक्टर क्या होता है कि अब देखो 24 के कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। 24 को 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी विभाजित कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 तो नहीं करेगा, 8 भी कर सकता है, 8 त्रिक के 24, 8 चौक 8 त्रिक होगा 9 त्रिक 9 तो नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, फिर शायद 24 करेगा, और नहीं कोई करेगा, 12 दूनी 24 होता है, फिर डायरेक्ट 24 करेगा। बात क्लियर हुई? वहीं पे अगला नंबर आता है 36 का। 36 को तो 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, और क्या करेगा, 8 भी करेगा। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 5 4 नहीं करेगा, फिर 9 करेगा, 9 चौक को 36, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 12 यहीं 36, फिर 13 दूनी 26, 18 करेगा, 18 दूनी 36 होता है, फिर 18 दूनी 36, फिर 36 करेगा। देखो अब यहां से क्या बात निकल के आती है, जब एचसीएफ की बात आती है, किसकी बात आती है, एचसीएफ की बात आती है, तो आप लोग कहते हो ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसमें मिल क्या रहा है, यानी जो सबसे बड़ा हो और दोनों में उभयनिष्ठ हो। क्या हो, सबसे बड़ा भी हो और दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ भी हो। तो यहां से हमारे पास एक ही बात निकल के आती है, वह एक हमारा 12 नंबर है। जो 12 संख्या है वह दोनों में उभयनिष्ठ भी है और दोनों में मैक्सिमम नंबर भी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऐसा होना चाहिए जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यानी यही एक नंबर मिल रहा है जो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आपका 12 निकल के आता है। आशा करते हैं आपको बात क्लियर हुई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा हो गई। अभाज्य गुणनखंड और कैसे निकल के आता है, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। हाँ, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।